नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। इस साल के अंत में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाला है और विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है एनडीए के सहयोगी दलों के अंदर आपसी सहमति नहीं बनती हुई दिखाई दे रही, जिसके चलते इंडिया गठबंधन अब और भी ज्यादा एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, यहां तक कि मुकेश सहनी बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं और बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है यहाँ पे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, नीतीश कुमार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, कहीं ना कहीं सभी के बीच समन्वय अब टूटता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी संग्राम एनडीए के अंदर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरे में बड़ा बदलाव कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी ये कहते हुए नजर आ रही है कि यहां पर सीएम चेहरा कहीं ना कहीं अब जो होगा उस पर आगे विचार किया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पर ही बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। यानी कि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर कह भी नहीं रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिए हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहता है तो सीएम का चेहरा भी बदलता हुआ यहां पर नजर आ सकता है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी वफा के साथ। वफा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वफा, किस तरह से देखते हैं बिहार की राजनीति को, जहां नीतीश कुमार लगातार सीएम चेहरे को लेकर फंसते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का यह कहना कि बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सीएम चेहरे का अनाउंसमेंट किया जाएगा, लेकिन चुनाव जो है नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। लेकिन यहां पर देखा जाए तो यहां पर कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से खफा चल रहे हैं और लंबे समय तक यहां पर नीतीश कुमार पर जो बड़े बड़े आरोप लगते रहे, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, नीट पेपर लीक का मामला हो या फिर यहां पर बिहार के अंदर बढ़ता हुआ क्राइम हो, इन चीजों को लेकर जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार और नीतीश कुमार के सीएम गद्दी कहीं ना कहीं खतरे में आती हुई नजर आ रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मूक बधिर बनके हुए यहां पर ये तमाम चीजें देखती हुई नजर आ रही थी। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया। तो क्या लगता है, क्या यहां पर भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को दरकिनार करना और बिहार के अंदर सीएम चेहरा घोषित ना करना यहां पर नीतीश कुमार के लिए कोई बड़ा संकेत है? क्या नीतीश कुमार को यहां पर अब पलटी मारने की जरूरत पड़ेगी और यहां पर अगर पलटी मारते हैं तो क्या आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बिल्कुल मनीष, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि बिहार के अंदर इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, कि लगातार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार जो हैं अब इंडिया गठबंधन में जाने वाले हैं। और आज सुबह ही इस पर तेजस्वी यादव का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने निशांत कुमार की एंट्री को लेकर सब भी मतलब कहा है कि बहुत अच्छी बात है कि अब नीतीश कुमार जो है अपने बेटे की एंट्री करवाना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने एक इशारों में बड़ा हमला एनडीए के ऊपर भी बोला है। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार अगर आ जाएंगे तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं, क्योंकि उनके पिताजी की जो सींची हुई जेडीयू है उसको कुछ लोग कब्जाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि लल्लन सिंह पर भी उन्होंने हमला बोला और इसके साथ साथ उन्होंने चिराग पासवान पर, जीतन राम मांझी पर भी हमला बोला, क्योंकि ये लोग जो है बिहार के अंदर भले ही एनडीए के साथ में हो, लेकिन लगातार आपने देखा कि चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए दिखाई देते हैं। और उन्होंने कहा कि ये लोग जेडीयू को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अगर निशांत कुमार जेडीयू की कमान संभालते हैं और राजनीति में एंट्री करते हैं तो शायद जेडीयू आने वाले समय में बच सकती है। तो ऐसे में अब ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द यहां पर अब जो है आरजेडी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि मनीष, मैं आपको याद दिलाऊं, अभी 20 फरवरी को दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और उसमें बीजेपी ने अपने सारे मुख्यमंत्रियों को, एनडीए से समर्थित मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सबको इसमें बुलाया था, लेकिन उसमें नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं। और नीतीश कुमार इसलिए नहीं पहुंचते हैं क्योंकि वो नाराज पहले से चल रहे हैं। और इस पर आरजेडी नेता ने भी बड़ा खुलासा किया था। जब उनसे पूछा गया कि रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में आखिर नीतीश कुमार क्यों नहीं पहुंचे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि वो उनके शपथ ग्रहण समारोह में क्यों जाएंगे, क्योंकि वो तो अब हमारे साथ में आने वाले हैं। तो इसके बाद से बिहार में एक बार फिर से सियासी उफान आ गया है। जो अटकलें पहले खामोश हो गई थी, नीतीश कुमार ने उन अटकलों को विराम दे दिया था, अब एक बार फिर से उन अटकलों ने तूल पकड़ लिया है। और अब ये देखा जा रहा है कि बहुत जल्द यहां पर
नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और आरजेडी के साथ में जा सकते हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकते हैं और एनडीए को यहां पर बड़ा झटका देते हुए दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में नीतीश कुमार का यहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में ना पहुंचना, लगातार भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाए रखना और यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके परिवार से मुलाकात करना और दिल्ली से कहीं ना कहीं तुरंत यहां से रवाना हो जाना और यहां पर एनडीए के किसी भी नेता से या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान से ना मिलना, यह दर्शाता है कि नीतीश कुमार अब बड़ी बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि एनडीए के अंदर जो स्थिति यहां पर नीतीश कुमार की दिखाई दे रही है, उसके चलते कहीं ना कहीं बिहार में उनका सीएम बनना अब खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि कुछ समय पहले चिराग पासवान भी सीएम बनने का दावा ठोक चुके हैं और उससे पहले अगर थोड़ा चला जाए तो यहां पर सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने के बाद खुद सीएम बनने का सपना देखते हुए नजर आए और जीतन राम मांझी यहां पर ज्यादा सीटों की मांग कर देते हैं, उपेंद्र कुशवाहा रणनीति बदलने की बात कर देते हैं। तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ जाती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में नीतीश कुमार की गद्दी पर अब खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सीएम ना बनाने पर उतारू है, लेकिन साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस चीज का खुलासा नहीं कर रही है और ऐसे में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही ऊपर से दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार के अंदर एनडीए की स्थिति सामान्य है और ऐसे में अब हमारे बीच कोई अंतरकलह नहीं है। तो लेकिन देखा जा रहा है जिस तरह से आरजेडी दावा कर रही है, वफा ने भी बताया कि आरजेडी नेता यहां पर बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में क्यों जाएंगे, क्योंकि वो तो हमारे साथ आने वाले हैं। तो स्थिति साफ है कि बिहार में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ कोई बड़ी डील फाइनल कर चुके हैं, लेकिन उसका खुलासा अभी तक नहीं किया है। लेकिन अगर नीतीश कुमार खुलासा करते हैं तो यहां पर एनडीए को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाना लगभग नामुमकिन होता हुआ नजर आएगा और नीतीश कुमार अपना वोट बैंक लेके आरजेडी के साथ दूसरे पाले में पहुंच जाएंगे, जिससे एनडीए के तमाम सहयोगियों को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वफा अगला सवाल लेना चाहेंगे कि नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन की तरफ चले जाते हैं और एनडीए का नाता तोड़ देते हैं तो क्या लगता है कि एनडीए में अगला सीएम चेहरा कौन हो सकता है? देखिए मनीष, समय तो हमारे पास थोड़ा कम है, मैं शॉर्ट में इसका जवाब देना चाहूंगा कि एनडीए में अगला सीएम चेहरा कौन होगा इसका अभी इसे हम कोई भी जो कयास है वो लगाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी रातों रात किसी को भी उठा करके मुख्यमंत्री बना देती है। उसका ताजा उदाहरण जो है दिल्ली के अंदर है, इससे पहले भी कई राज्यों में ऐसा बीजेपी कर चुकी है। तो ऐसे में कौन जो है एनडीए की तरफ से सीएम चेहरा होगा ये कहना अभी मुश्किल होगा और मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि अगर नीतीश कुमार को हटाकर नीतीश कुमार को अगर सीएम चेहरा नहीं बनाया जाता है तो फिर बीजेपी किसी को भी सीएम चेहरा नहीं बनाएगी, बल्कि चुनाव नतीजे आने के बाद में ही वो ये तय करेंगे कि आखिर सीएम कौन बनाया जाएगा। क्योंकि जैसे ही आपने देखा कि हर राज्यों में जहां पर भी चुनाव होते हैं तो बीजेपी बिना सीएम चेहरे के ही उतरती है और दिल्ली में भी अब के उन्होंने वही रणनीति अपनाई। हालांकि इससे पहले आपने देखा कि सीएम चेहरे के साथ में दिल्ली में हमेशा उतरते आए थे। पिछली बार मनोज तिवारी सीएम चेहरा थे, उससे पहले किरण बेदी थी, लेकिन इस बार कोई भी सीएम चेहरा नहीं था। यानी बीजेपी का यह मानना है कि मोदी जी के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा जाता है तो उनको ज्यादा फायदा मिलता है। तो शायद मैं कहता हूं कि एनडीए में अगर नीतीश कुमार सीएम का चेहरा नहीं होंगे तो फिर कोई भी सीएम का चेहरा नहीं होगा। फिर जीतने के बाद में बीजेपी तय करेगी कि आखिर किसको सीएम बनाना है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में दिल्ली के अंदर जब चुनाव होता है नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं, उसके बाद से यहाँ नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन अब बिहार के सीएम चेहरे को लेकर भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी या फिर दिल्ली की तरह कोई बड़ा खेल करती हुई नजर आएगी, या बिहार में भी नीतीश कुमार को सीएम चेहरा ना बनाने के चलते यहां एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। नतीजे घोषित होने के बाद सीएम चेहरे का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो तमाम चीजें हैं जो बिहार की राजनीति में एनडीए के अंदर बढ़ती हुई यहां पर नाराजगी, बढ़ती हुई बगावत को दिखाती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखा जा रहा है कि एनडीए के तमाम सहयोगी अब इस पर पर्दा डालते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा हो और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हो, सभी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एनडीए की स्थिति बिहार के अंदर नॉर्मल है, हमारे बीच कोई भी अंतरकलह नहीं है। तो स्थिति साफ है कि एनडीए अब कहीं ना कहीं बिहार के अंदर चुनाव लड़ने से पहले आपसी फूट का सामना करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखना यही होगा कि आरजेडी महागठबंधन यहां पर इस फूट का फायदा उठाते हुए नीतीश कुमार को अपने पाले में करता है और अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ जाकर सरकार बना लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी दलों का यहां पर आखिर क्या कुछ यहां पर प्रतिक्रिया रहेगी, किस तरह से उनका यहां पर प्रभाव रहेगा। क्या बिहार के अंदर एनडीए के सहयोगियों की राजनीति अब खत्म होती हुई नजर आएगी? अगर नीतीश कुमार बगावत कर देते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के बिहार के सियासी सफर पर अब विराम लगता हुआ नजर आएगा?
तमाम ये सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले समय में मिलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।